अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 2 का स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले हमने जिस चीज़ के बारे में पढ़ना है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि एन इक्वेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल आप कोई भी अपने इर्द गिर्द इक्वेशन देखते हैं जिसमें एक जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो 2 में है, तो वो आपके पास क्या आती है, इन जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं उसको। और उसकी एग्जांपल में जैसे मैंने लिखा भी है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, इस इक्वेशन के सोल्यूशन की जब बात करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं। बहरहाल हमने 4 मेथड इसमें पढ़ने हैं। एक है बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड बाय ग्राफ। एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो उसका क्वेश्चन है वो ये है कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर लिखें, फिर आप एक्स, फिर कांस्टेंट। तो सबसे पहले इसको सिर्फ अरेंज करना है। यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखेंगे 2x स्क्वायर, तो फिर ये इधर क्योंकि प्लस है तो ये इधर आके -3x हो जाएगा, ये इधर माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा, पार्ट 2 में देखें। पार्ट 2 में हमारे पास है 2x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3। तो सिंपल हमने इसकी जो ब्रैकेट ला है उसको अप्लाई करना है, यानी कि 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और इस तरह हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x एंड 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। इसके बाद हमने इनको अरेंज करना है, यानी सबसे पहले 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8x माइनस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इसका सोल्यूशन है। अब हम इन दोनों क्वेश्चन के आंसर को ये कह रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि सबसे पहली जो अरेंजमेंट में सबसे पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, फिर एक्स और फिर एक कांस्टेंट और फिर इक्वल के बाद क्या है ज़ीरो। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। थर्ड पार्ट में देखें, हम सबसे पहले 2x स्क्वायर माइनस 4x, ये इधर +4x है तो दूसरी साइड पर जाके -4x, +7 है तो -7 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको मज़ीद सम अप करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7 इज इक्वल टू ज़ीरो। पार्ट 4 में भी देखें, 4 3 ज़ा 12x माइनस 8 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। अब क्योंकि हमने इनको दूसरी तरफ लेके आना है, 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इन जनरल फॉर्म में अगर इसको अरेंज करके लिखें तो इसको यूँ लिखेंगे 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू ज़ीरो। पार्ट 5 जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म है। तो सबसे पहले हम इसका डिनोमिनेटर सॉल्व करने के लिए हम इसको फ्रैक्शन लॉस के तहत इस तरीके से करेंगे कि नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास x आएगा, 2x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1। सिमिलरली इन दोनों में भी यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा x, और 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आ जाएगा और माइनस आ जाएगा 1। कैंसिलेशन लॉ के तहत ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम और अपोजिट साइड पर हैं। तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। और इसको अरेंज करके लिखेंगे तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर की टर्म, फिर हमारे पास x वाली टर्म, और फिर 1 एंड 1 2, ये जो दोनों कांस्टेंट है ये यहाँ पर आएंगे। इस तरह की क्वेश्चन में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी ये x इस साइड पर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो उसको दूसरी तरफ ले जा के मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसी तरीके से 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 माइनस x से। फिर ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 20 माइनस x। नेक्स्ट स्टेप में सिंपली इनको अरेंज करना है, तो ये इधर -x है तो +x हो जाएगा, -20 इज इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट इज 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 20 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आता है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट पार्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस मेथड में हम सम और प्रोडक्ट वाला हम रूल अप्लाई करेंगे कि अगर हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी कि
पहली बात है कि ये अरेंज होना चाहिए। तो अब ये देखिए बिल्कुल अरेंज है, यानी कि पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, फिर एक्स वाली और फिर कांस्टेंट है। फिर आपने ऐसे करना है कि यानी एक्स स्क्वायर वाली टर्म को -6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आपके पास आता है -6x²। अब हमने कोई भी दो नंबर ढूंढने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो -6x² आए, प्लस या माइनस करें तो -x आए, तो वो आपके पास नंबर -3x इंटू +2x है। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है -6x, और अगर हम -3x में से +2x निकालें तो आपके पास आंसर आता है -x। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे x² -3x + 2x -6 = 0। इन दोनों में से अगर आप देखें तो कॉमन है x, और इधर आ जाएगा x -3 + 2 × x -3 = 0। तो अब इन दोनों में से कॉमन चीज़ है x -3 × x + 2 = 0, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट हैं और किसके इक्वल हैं, 0 के। इसका मतलब ये है कि x -3 = 0 और x + 2 = 0। तो सिंपल यहाँ पर x = 3 एंड x = -2। तो आपका जो सोल्यूशन आता है वो आता है -2 और 3। अच्छा, पार्ट 2 में हमारे पास आता है x² + 3x - 28। अब ये अरेंज है, तो सबसे पहले हम पहली और आखिरी टर्म को यानी x² को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं -28 से, तो हमारा आंसर आएगा -28x²। अब ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -28 आए, प्लस या माइनस करें तो आपके पास 3 आए, तो वो आता है 7 4 = 28। 7x को अगर आप 4x के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 28x²। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों में से किसके साथ, किसी एक के साथ माइनस का साइन लगना है, या तो 7x के साथ लगेगा या फिर 4x के साथ, तो उसका डिसीजन ये वाला नंबर करेगा। अब यहाँ पे हमें क्योंकि प्लस चाहिए दरमियान में, इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ प्लस और छोटी वैल्यू के साथ क्या लगेगा, माइनस। मीन्स हम लिखेंगे 7x - 4x विच इज़ इक्वल टू 3x। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x² + 7x - 4x - 28 = 0। इन दोनों में से कॉमन चीज़ है x, तो पीछे रह जाएगा x + 7, इधर -4 तो इधर भी रह जाएगा x + 7 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन है x + 7 × x - 4 = 0। अब जारी सी बात है ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं और इक्वल टू हैं 0 के, तो आप x + 7 को भी इक्वल रखेंगे 0 के, और x - 4 को भी इक्वल रखेंगे 0 के, तो x = -7, x = तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा 4 और -7। अच्छा, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है 6x² + 13x - 5। अरेंज है, और फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को हमने मल्टीप्लाई करना है। 6x² को -5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है -30x²। अब ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 30 है। वैसे तो 6 5 = 30 है, और 6 में हम ज़ाहिर पता 5 प्लस करें लेकिन 13 नहीं आता, तो हम क्या लिखेंगे, 10 3 = 30। अगर आप 10x को 3x से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 30x²। लेकिन हमें इसके साथ यहाँ पे माइनस चाहिए, यानी कि या तो इसके साथ माइनस हो या फिर इसके साथ माइनस हो, तो ज़ाहिर पता है इसका फैसला 13x करेगा। 13x के साथ साइन प्लस का है, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस और छोटी वैल्यू के साथ माइनस लगेगा। तो हम लिखेंगे 10x - 3x, तो इसको लिखेंगे 6x² + 10x - 3x - 5 = 0। इन दोनों में से जो कॉमन फैक्टर है वो है 2 और साथ है x, तो पीछे हमारे पास रह जाता है 3x + 5। इन दोनों में से कॉमन फैक्टर हमारे पास है -1, तो अंदर हमारे पास रह जाएगा 3x + 5 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन है हमारे पास 3x + 5 इंटू 2x - 1 = 0। तो नेक्स्ट हम 3x + 5 को इक्वल टू 0 लेंगे, और 2x - 1 को भी हम इक्वल रखेंगे 0 के। 2x = 1, x = 1/2, 3x = -5, x = -5/3। तो हमारा जो सोल्यूशन आ जाता है वो है 1/2 और -5/3। 4 में देखें,
ये हमारे पास अरेंज्ड फॉर्म है, यानी पहले एक्स स्क्वेयर फिर -3/2x और फिर 9/2। लेकिन इसको बस यानी एक्स स्क्वेयर -3/2x -9/2 = 0 के फॉर्म में नहीं लिखा गया। अगर इसको मज़ीद इसकी डिनोमिनेटर ख़त्म करना है तो ज़ाहिर सी बात है नीचे इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो इस सारी टर्म को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 2 से, मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो जब दोनों साइड पे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वेयर, इधर 3x, इधर 9 = 0, क्योंकि 2 और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। जब इसको 9/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और वो 2 भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है। अब हमने फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वेयर को अगर हम -9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है -18x स्क्वेयर। अब ऐसी कौन सी दो टर्म है जिनको मल्टीप्लाई करें तो -18 आए, प्लस या माइनस करें तो -3 आए। तो 6 3 = 18, 6x में 3x से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 18x स्क्वेयर आता है। अब क्वेश्चन वही है कि किसके साथ प्लस का साइन आएगा, माइनस किसके साथ प्लस का और किसके साथ माइनस का साइन आएगा। क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए बड़ी वाली टर्म के साथ माइनस और छोटी वाली टर्म के साथ क्या आएगा, प्लस। यानी कि -6x में से जब आप +3x करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, लेकिन जब इसको प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा -3x, और यही हमें चाहिए था। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वेयर -6x + 3x -9 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन जो चीज़ है वो है 2, इस साइड पर हमारे पास आ जाएगा, और 2 भी है और साथ x भी है, तो इस साइड पर हमारे पास आ जाएगा x -3, इन दोनों में कॉमन है 3, तो इस साइड पर रह जाएगा x -3 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, x -3, और इस साइड पे रह जाएगा 2x + 3 = 0। अब क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल टू है 0 के, इसलिए हम x -3 को भी इक्वल 0 रखेंगे और 2x + 3 को भी इक्वल रखेंगे 0 के। तो हमारे पास x = +3 आ जाएगा और 2x = -3 आ जाएगा, और x = आपके पास आ जाएगा -3/2। तो आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 3 और -3/2। पार्ट 5 में देखें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई हैं, यानी इधर भी फ्रैक्शन और इधर भी फ्रैक्शन है, और जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है। तो हम ऐसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मीन 3x - 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x + 5 के साथ, और 5x - 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x - 2 के साथ। तो सिंपल से हमारी मल्टीप्लिकेशन के स्टेप हैं 3x स्क्वेयर + 15x - 8x और -40 = 5x स्क्वेयर -10x - 2x + 4। मीन्स पहले 3x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, फिर -8 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये, फिर इसी तरह 5x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, और फिर फिर -2 को जब x - 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आंसर आया। इसके बाद हम लोगों ने अब क्या करना है कि थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x स्क्वेयर + 7x - 40 = 5x स्क्वेयर - 12x + 4। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, मतलब 5x स्क्वेयर अपनी जगह ही रखते हैं, 3x स्क्वेयर इधर जाके -3x स्क्वेयर हो जाएगा, -12x इधर ही रहेगा, +7x इधर जाके साइन चेंज हो जाएंगे, इसी तरह +4 इधर ही रहेगा और -40 इधर जाके +40 बन जाएगा, और इस साइड पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, 0। 5x स्क्वेयर में से 3x स्क्वेयर माइनस करें तो 2x स्क्वेयर आता है, और ये हमारे पास आ जाता है -19x + 44। मतलब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 2x स्क्वेयर -19x + 44 विच इज़ इक्वल टू 0। अब हम जब पहली और आखिरी टर्म यानी कि 2x स्क्वेयर को 44 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा +88x स्क्वेयर आता है। अब हमें कोई भी दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 88 आए, और प्लस और माइनस करें तो क्या है, -19, और वो नंबर हैं 11x और 8x। आप जब 11x और 8x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 88x। अब प्रॉब्लम ये है
कि हमें इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ पे प्लस में चाहिए। तो प्लस में आंसर तब आता है जब इन दोनों के साइन सेम हो। अगर हम इन दोनों के साइन सेम रखते हैं, प्लस में रखते हैं, 88 तो हमें मिल जाएगा, लेकिन इसके साथ इसको प्लस करने से जो हमें आंसर मिलेगा वो है प्लस 19x। हमें चाहिए माइनस 19x। तो हम ये करेंगे कि इन दोनों के साइन माइनस कर देंगे। जब इन दोनों के साइन माइनस करेंगे तो दोनों के साइन सेम होंगे। जब सेम होंगे तो हम अमल किसका करेंगे, प्लस का। माइनस माइनस प्लस, यानी कि अमल प्लस का होगा लेकिन अलामत किसकी आएगी, माइनस की आएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी माइनस 11x को माइनस 8 से भी जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, प्लस 88x आ जाएगा। ठीक है जी। तो हमें क्या लिखेंगे, 2x² माइनस 11x माइनस 8x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से जो कॉमन चीज़ है वो सिवाय x के और कुछ भी नहीं है। इधर लिखेगा माइनस, अंदर आ जाएगा 2x माइनस 11। इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ है, 4 का टेबल 8 पर भी जाता है और 44 पे भी जाता है 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x 2x, 4 2x और माइनस 11 इज़ इक्वल टू 0। ये माइनस इस वजह से आए क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर वाली सब टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। इसके साथ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसके साथ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ है, 2x माइनस 11, और इधर हमारे पास रह जाएगा x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसलिए दोनों टर्म्स क्या होंगे, इक्वल टू 0। अब जब आप इसको रखते हैं 2x माइनस 11 इज़ इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 को भी इक्वल रखेंगे 0, यानी x इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आता है, 4, और इधर आपके पास 2x इज़ इक्वल टू 11, तो x इज़ इक्वल टू 11/2। ये दो हमारे पास आंसर आते हैं। तो अब हम इन दोनों को लिखेंगे तो इनका जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास क्या आता है, 4 और 11/2। पार्ट 6 में आप देखें, किसी भी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर के साथ सॉल्व करना मुश्किल होता है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि डिनोमिनेटर से ही, यानी कि डिनोमिनेटर वाला पोर्शन ही ख़त्म, फ्रैक्शन को ख़त्म कर दिया जाए। तो इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 35 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 बोथ साइड्स, यानी कि हम दोनों साइड्स पे 35 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जब आप इस वाली, चलिए एक दफ़ा लिख के देख लेते हैं कि 35 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 माइनस 35 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 divided by x plus 3 is equal to 35 into x minus 1 into x plus 3 divided by 35, राइट। ये हमारे पास आता है। अब हम यहाँ पर इस जो टर्म्स कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर देंगे, तो जो रेस्ट बचती हैं, यानी कि 35 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 35 इंटू एक्स माइनस 1 इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 हमारे पास बचती है। इसको जब हम मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है 35x प्लस 105 माइनस 35x प्लस 35 इज़ इक्वल टू x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3। मतलब पहले हमने x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर x को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। तो अब ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म बनती है। यहाँ पर देखिए एक प्लस 35x है और ये माइनस 35x है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। अब इस साइड पे अगर आप देखें तो टोटल हमारे पास बचता है x² प्लस 2x माइनस 3, और इस साइड पे हमारे पास है 105 प्लस 35। अब इस साइड पे हम ऐसे करेंगे x² प्लस 2x माइनस 3 माइनस 105 माइनस 35 विच इज़ इक्वल टू x² प्लस, तो यहाँ पर हमारे पास ये टर्म हो जाती है 0 के इक्वल हो जाती है, माइनस 143। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लें तो x² प्लस 2x माइनस 143 इज़ इक्वल टू 0।
नेक्स्ट वही वाला काम करना है कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि प्लस एक्स स्क्वेयर को -143 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आता है -143 एक्स स्क्वेयर। ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें? अगर आप 11x को 13x से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है 143 एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब मसला ये है कि यहाँ पे हमें प्लस चाहिए, तो ज़ाहिर सी बात है इसके साथ आएगा प्लस, तो इसके साथ क्या आएगा माइनस, क्योंकि 13 में से 11 माइनस करेंगे तो ही 2 आएगा, और माइनस करने के लिए ज़रूरी है कि एक टर्म प्लस हो और दूसरी टर्म क्या हो, माइनस हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन चीज़ें हैं आपके पास x, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 13 माइनस इन दोनों में से कॉमन है हमारे पास 11, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 13, क्योंकि हम बाहर माइनस कॉमन ले चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है x माइनस 11 इंटू एक्स प्लस 13 इज़ इक्वल टू 0, एंड इन द नेक्स्ट टर्म x minus 11 is equal to 0 means x is equal to 11, and x plus 13 is equal to 0 means x is equal to minus 13। सो सॉल्यूशन हमारे पास जो दो बनते हैं वो हमारे पास हैं 11 और -13।